गूलर तरु समानत माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। रुम रुम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, अब बिनु देखे कैसे को सुनि माने विश्वास। गूलड़ के पेड़ में बहुत फल लटके होते हैं, तो माया वृक्ष में बहुत ब्रह्मांड लटके हैं। मैं तो देखता हूँ, जो नहीं देखता है कैसे विश्वास करेगा। सहजबाई कहती हैं, इंद्र को पदवी मिले और ब्रह्म की आओ, आगे तो भी मरण है सहजो सकल भाव। चाहे इंद्र का पद मिले, ब्रह्मा का धाम मिले, विष्णु का लोक मिले या शंकर का पद मिले, सब जगह मौत की पहुंच होती है, इसीलिए सभी डरते हैं। शिव चतुरानन जाहि डराहे, अपर जीव कहि लेखे माहे। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। मसकई करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बनाया जाता है और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन बना दिया जाता है। इसीलिए यही तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य की देह में रहने का लाभ स्वर्गादिक लोक नहीं है। जहाँ जाने से आप ब्रह्म भुवना लोके पुंडावर्तन अर्जुन, वहाँ जाके फिर लौटना होता है। ऐसा धाम में जाना है जहाँ से कि लौटना नहीं होता है। शंखों लहर में हर के उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई। जहाँ दया की वर्षा होती है और जहाँ अक्षय सुख है, जहाँ जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता और बीमारियाँ नहीं होती, बस उस धाम में चलना चाहिए। अभी हम हैं माया मंडल में। यहाँ क्या है? व्यापि रहूं संसार महा, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया का सेनापति काम क्रोध लोभ है और दंभ कपट पाखंड युद्धा है। यह किसकी व्यवस्था है? तो काल की व्यवस्था है। काल ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है? इसीलिए कि वह उसका देश है। जन लिपटुर प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु यहाँ नाहि। यह पड़ देसवा कालक भेसवा, जोर आवे दुख पाहि। सुधि करो प्यारापन देश के, जहवा क्लेश कछु नाहि। काल ने कैसी व्यवस्था की है? तो महाअजय संसार रिपु, बड़ा भारी दुश्मन की तरह व्यवस्था कर रखी है, जिसको जीतना मुश्किल है। और ये सब व्यवस्था करके काल ने अपना दूत लगा दिया है। दूत कौन है? मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़े, काहे कहो समझाए। कबीर साहब कहते हैं वह मन है। वह कौन है? इंद्रियों का स्वामी है। मनो नाम इंद्रिया नाम मनोनाथ हो। और इस अशुद्धा प्रकृति है। मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, मन बुद्धि और अहंकार।
इसमें से आप कुछ नहीं हैं। आप सूरत हैं और दयाल का अंश हैं, और जो मन है वह काल का अंश है। जैसे दूध में घी मिला होता है, मन में सूरत मिली है, और इसीलिए अपने को भुला गई है। सूरत फंसी है मझधार, भजो साधु गुरु। बस इसी सूरत का उद्धार करना है, और इसी के लिए मनुष्य की देह मिली। सो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो भूले मन को समझाना चाहिए। मन चाहता सुख है और वही काम करने से के दुख होता है। तो भूले मन को समझाई लीजिए। सत्संग के बीच में जाए कि जी अब की बेर नहीं चूकना है। सुंदर मानुष तन पाए कि जी ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए। मन में कुछ ठीक ठहराए कि जी अब पलटू गगन के बीच मारे, सूरत कमान चढ़ाई कि जी। मन को समझा बुझा के ऐसा करना है कि जिससे मन पकड़ में आ जाए। क्या करना है? पलटू गगन के बीच मारे, सूरत कमान चढ़ाई कि जी। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। भ्रम भय मोह न माया जाल, अशून्य समाधि प्रभु कृपाल। मन मलिन कैसे होता है? तो विषय चिंतन से। मन अति चंचल विषय रत केवल, सप्रेम भजन बल होय न साधन बिना। भव सागर दरिया अगम, जुलमी लहर अनंत। खट विकार के हर घड़ी, उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए। प्रेम दीनता भजन संग, तीनहु बने न कोय। मन विषय चिंतन करता है और सगे संबंधी विषयों लोगों की चिंतन करता है, इसलिए मन मलिन हो गया है। इसकी सफाई कैसे होगी? तो गुरु धोबे शिष कापरा, साबुन सृजनहार। सूरत शिला पर धोइए तो निकसै जोत अपार। गुरु कौन होते हैं? जो अपने को विषय से उठाए होते हैं और वे बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। इसीलिए दूसरे को विषय रूपी कीचड़ में तुलसिया संसार में कौन बड़ो समर्थ। एक कंचन एक कामनी जो न पसारे हथ। तो वे बहुत पवित्र होते हैं और उनकी याद करने से मन की मलिनता घटते घटते मिट जाती है। और जिस क्षण मन की मलिनता घटते घटते मिट जाती है, उसी क्षण भवसागर से पार होते हैं, मतलब जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। ब्रह्मानंद संजन पल में भव दुविधा सब टारे। ये जीव कहाँ फंसा है? तो दुनिया की आशा में और दुनिया के भय में फंसा है। भजन करने के लिए पेट को खाली रखना है। थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाइले रोगी। और धूप खा की संधि बिचारे, तेको बिरला जोगी। भूखे भजन न होए, पेट भरे अलसाए। और जो मन चाहे भजन को तो आज पेट ही खाए। जलपान हल्का करना है, भोजन हल्का करना है। तो मन
पेट को खाली रखना है और मन को खाली रखना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन तुर में संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरिरा। शरीर सत्संग में रहता है और मन संसार में रहता है। क्या मतलब होता है? तो मेरा तेरा दो जम के हाथे पकड़ पकड़ जिन घेरा रे, मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस किन्हीं जीव निकाया। तो मैं मेरा तू तेरा पंच विषय का चिंतन, खट विकार के शिकार, बैर विरोध और पक्षा पक्षी, इसी से मन भरा रहता है, सुमिरन नहीं कर पाता है। तो मन को इससे खाली रखना है विवेक पूर्वक, तब सुमिरन होगा। सुमिरन होगा तो जो ऐसा करेंगे वह परमात्मा और गुरु के कृपा पात्र हो जाएंगे। मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन, दिव्य दृश्य हो जो दर्शन और दिव्य अहं का दर्शन परसन। यह प्रश्न है नाही सज्जन, सब माया में दर्शन परसन। प्रकृति पार मन बुद्धि के पारा, और जड़ के सब आवरण पारा। गुरु हरि कृपा श्वास जो होए, मैं ही दर्शन पावे सोए। तो परमात्मा और गुरु के कृपा प्राप्त करने के लिए मन को खाली रखना है और पेट को खाली रखना है। तब जब आप अभ्यास करेंगे तो भक्ति में सफलता मिल जाएगी। बिना ऐसा किए भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए देह को जीवित रखने के लिए भोजन करना है और शरीर की रक्षा के लिए उपयुक्त घर बनाना है। घर कैसा बनाना है? तो साफ खुले बेरोक हवा, सब रोग दवा, मिट्टी पानी धूप हवा और सब रोगों की सही दवा। जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ हवा आवे तो पूरब से आवे या उत्तर से आवे, दक्षिण जाए और पश्चिम जाए। और दक्षिण पश्चिम कोना से हवा नहीं आवे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोने से हवा आएगी, तनाव होगा और बीमारी होगी, झगड़ा होगा। तो वैश्या वैद्य वकील हाकिम में खर्चा करना ये फिजूल खर्चा है। तो घर ऐसा हो कि खर्च होने से, अनावश्यक खर्च होने से बचे। इसीलिए अपने यहाँ घर बनाने की कला बताई जाती है। शुभ मुहूर्त में ढंग से घर बनाया जाता है तो उस घर में रहने वाले स्वस्थ रहते हैं, उनकी बुद्धि ठिकाने रहती है और वे भजन करते हैं तो परमात्मा से सहायता मिलती है। उनको देह सात्विक मिलती है, बुद्धि सात्विक मिलती है और गुरु मिल जाते हैं तो काम बन जाता है। सदा पुण्य प्रिय सात्विक देहा, यथा चकोरहि चंद्र स्नेहा। देह सात्विक मिलती है तो लंबा समय बैठने में सफलता मिलती है और बुद्धि सात्विक मिलती है तो चिंतन पवित्र होता है और गुरु मिल जाते हैं तो ज्ञान समझ में आता है। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। इसी पुण्य पुंज से सद्गुरु मिलते हैं
सद्गुरु मिलते हैं तो उनके ज्ञान से दुखों का अंत जरूर हो जाता है। जो उनका ज्ञान समझ लेते हैं तो इसका मतलब हुआ सद्गुरु की दासता स्वीकार कर लेना। तो जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लागा फिरूं जब लग धरती आकाश। कबीर साहब कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया मैं उसका दास बनकर तब तक रहता हूँ जब तक धरती आकाश है और जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाती है। तो तुलसीदास